हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th के 1.1 गणित सब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न 1 में क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो देखिए दोस्तों, इसको क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, ये सब के बारे में आपको जानना है तो इससे पीछे वाले वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें सारा के डिफिनेशन हमने और एग्जाम्पल के साथ कराए हैं। तो देखिए दोस्तों, शून्य एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखिएगा शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि या इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए परिमेय संख्या है। अब दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 2 और 3 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले 6 परिमेय संख्या निकालना है तो 6 में 1 जोड़ दीजिए, 6 + 1 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 7। 7 से गुना और भाग दोनों करना है। जैसे मान के चलिए 3 और 4, तो इसमें क्या करेंगे? 7 से गुना भी करेंगे और 7 से भाग भी देंगे, यानी 7/7 से गुना कर देंगे। और इसमें भी 7 से गुना करिए और 7 से भाग दीजिए, या इसको आप कह भी सकते हैं कि 7/7 से गुना कर दीजिए। अब यहाँ पे 7 से गुना क्यों करेंगे? क्योंकि 7 से 7 कट के 1 आ जाएगा और 1 इसमें आएगा, तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे काटना नहीं है, यहाँ पे गुना करना है। 17 21 और बटा 7 और 7 28 28/7। अब यहाँ पे देखिए 21/7 और 28/7 के बीच कितना परिमेय? तो 6 परिमेय। तो 6 परिमेय संख्या निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। अब देखिए यहाँ पे 21 और 28 को छोड़ दीजिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, 26/7, 27/7। ये जो परिमेय संख्या निकला ये 21 और 28 के बीच में ही है। अब इसको देखिए दूसरे नियम से कैसे बना देंगे। देखिए 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बोल रहा है, तो सबसे पहले देखिए 3 और 4 के बीच का परिमेय संख्या निकालना है। कितना निकालना है? तो 6 निकालना है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, 3 और 4 को जोड़ दीजिए, 3 और 4 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 7। और ये जो 7 आया इससे इसमें गुना कर दीजिए, 17 21, और इससे इसमें गुना कर दीजिए, 7 28, और ये जो 7 है वो बट्टा में लिख दीजिए। इसके बीच के जो संख्या आएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। और इससे अगले नियम से बनाना है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगले भी नियम आपको मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले लिखे इसको 3/5
और इसको लिखिए 4/5। अब यहाँ पे देखिए दोनों का हर समान है और इसमें 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे में आप गुना भी कर सकते हैं अपने मन से। जैसे संख्या यहाँ पे आप 5 भी ले सकते हैं या 6 भी ले सकते हैं, 7, 8, 9, 10, यहाँ पे कोई भी संख्या से आप गुना कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 तियाई 30 और 5 दहा 50। यहाँ पर भी 10 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो दोनों का हर सेम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 10 चौके 40, 10 पचे 50। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 30/50 और 40/50। तो यहाँ पे लिखे 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। निम्नलिखित है। अब यहाँ पे देखिए 30 के बाद अगला संख्या क्या आएगा, तो 31/50, उसके बाद 32/50, उसके बाद 33/50, उसके बाद 34/50, उसके बाद 35/50, 36/50 ... कहाँ तक, तो 39/50 तक। इसमें से कोई भी 5 संख्या आप लिख दीजिए, वो आ जाएगा 3/5 और 4/5 के बीच की संख्या। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 4 नंबर। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, यानी गलत या सही है, कारण के साथ आपने उत्तर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो जी हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से चालू होता है और पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है। तो प्रत्येक प्राकृत पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, क्योंकि प्राकृतिक 1 से होता है और पूर्ण 0 से होता है, इसलिए सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या 0 से होती है, तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। दूसरा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो नहीं होती है तो क्या लिखेंगे, असत्य। अब क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो नहीं होती है तो क्या लिखेंगे, तो असत्य लिखेंगे। और क्यों नहीं होती है, तो क्योंकि 2/3 परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या 2/3 नहीं है, इसलिए असत्य हो जाएगा। इसी प्रकार 1.2 का सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपको मिलेगा।